अपने कर्म और वचन दोनों ही बहुत संभाल के खर्च करने चाहिए। जब हम गुस्से में होते हैं तो बहुत अनाप-शनाप बातें कर देते हैं और कई बार जाने और अनजाने में हम कई गलत काम कर देते हैं, जिसका भुगतान हमें बाद में करना पड़ता है और हम केवल पछताते रहते हैं। तो जब भी आपके अंदर ये सारी लक्षण दिखे, तो आप अपने आप को धैर्य में रखो और सँभालो खुद को, क्योंकि जो आपने कर दिया है वो वापस आप सुधार नहीं सकते। ये आपका बिहेव है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं अब इस घर से प्रेस लेके जा रही हूँ। लगा रही अंधा हो गई मैं तो। अभी मैं फटाफट से नहाई हूँ। मैंने मराठा शासन, सूबेदारी व्यवस्था ऐसे मैंने पढ़ा था एक टाइम पहले, पर रिविज़न किया अच्छे से 60 पेज का। उसमें से मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी रह गया है। और वो जो लास्ट टाइम से मेरा बैकअप बच रहा है ना, वो बैकअप नहीं ब्रेकअप हो गया है। पैचअप होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं से घूम के आ जाते हैं। कल जब मैं जाने के लिए बोल रही थी मम्मी को, तो मम्मी कहती है भाई स्कूटी ना बहुत स्पीड दौड़ रहा है, उसका एक्सीलेटर बढ़ गया पता नहीं कैसे। तो फिर अगर सारा कुछ सही हुआ तो शायद। और वैसे आज संडे है, मुझे घर पे रहने के बाद तो पता ही नहीं चलता कि कब संडे है और कब मंडे। और बेकार में मैं किसी किसी की बातों में आ जाती हूँ। मुझे एहसास होता है भाई, जब खुद से आप प्यार करो ना, तो 2 रुपए के कमेंट के लिए इग्नोर करने वाली 100% की एटीट्यूड होनी चाहिए। फेस देख रहे हो, विदाउट एनी क्रीम। ऊपर वाले ने सब दे रखा है, बस घमंड नहीं करते। करना नहीं चाहिए हाँ, लेकिन रोना भी नहीं चाहिए। मैं गधी इंसान हूँ। मुझे किसी का बात बुरा लगा, पे 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 बिना मतलब का रोना शुरू कर देती हूँ। भाई क्यों रोने के लिए धरती पर आए हैं क्या? थक गई। मुझे भूख भी लग रहा है, लेकिन पहले मंदिर से होके आएंगे फिर खाएंगे। अरे यार, ये अकेले अकेले बंद नहीं होगा। मुझे मेरे राइट, देखो मैं लेफ्टी नहीं हूँ, तो मेरे सारे जो भी काम होते हैं ना, वो मैं राइट हैंड से ही पूरे करती हूँ। और मैं ये जो ब्लॉगिंग भी करती हूँ अपने राइट हैंड के ही भरोसे करती हूँ। मुझसे होता ही नहीं है। ये वाले हाथ में तो मैं कैमरा ही नहीं उठा पाती हूँ। मम्मी आजकल दुकान नहीं जाती, इसलिए मम्मी को मैं इनके मायके लेके जा रही हूँ। मौसम धूप हो गया, मैं जा रही थी तब ऐसा लग रहा था कि कतई बारिश होगा, खतरनाक। हाँ, मम्मी इन फूलों की खूबसूरती बता रही थी कि देख रानी कितने सुंदर हैं। तब शिवा ने कुछ कहा, तर पर खूब आवाज पुजबे। मर्द जाति तो ना, हाँ, खराब चीज है ना, हानिकारक चीज है एक स्त्री के लिए, उसकी आज़ादी के लिए। अगर वो सही नहीं है तो अब ये मत कह देना कि मैं 100% पूरा आदमी समाज को टैग कर रही हूँ। भाई दुष्ट कैटेगरी का इंसान। मालूम मम्मी, मैं जब भी यहाँ से कभी कभी आते जाते ना, मस्त तुरंत तुरंत आम गिरे। अभी सुबह जब इधर से आते रहे ना, तो फिर बड़े मम्मी के लिए जाके देखें। अमृत के बारे में बात करी मन, कह रही कितना सारा अमृत फला पका है। मैं जा रही थी मंदिर, लेकिन हुआ ये कि स्कूटी नहीं था। इस घर का स्कूटी चार्ज नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज उसका चार्जर खराब हो गया है। मेरे घर का स्कूटी पापा लेकर गए हैं। पापा की गाड़ी तो घर पे रखी हुई थी। जो सवाल अभी सिर्फ 4 मिनट पहले शिवा मम्मी से पूछता है, बुआ क्या हुआ है आपके हाथों में, उसका जवाब अब मम्मी बड़ी मम्मी को दे रही है। मम्मी की ये बड़ी बहन है और हमारी बड़ी मम्मी, तो ये शीतल की मम्मी है। और मम्मी बातचीत कर रही थी, मम्मी को बताना था सब कुछ, तो ये बताने लग गई और मैं कह रही थी कि मैं भी सुनूंगी। अब मुझे पीछे से ये लोग डांट रहे थे कि तू कभी भी कैमरा उठा के रिकॉर्ड करने लगती है। पर मुझे नेचुरल ब्यूटी ना रिकॉर्ड करने में अलग ही मज़ा आता है। ये कुछ लोग क्रीम का लिपा पोती कर लेते हैं, तब तो हर कोई सुंदर दिखता है, पर जब कोई बिना क्रीम पाउडर के कैमरे के सामने आए ना, वो होता है गट्स।
तो ये लोग मुझे डांट रहे थे और मैं फिर भी दांत दिखा रही थी। लिपस्टिक पत के तो कब वीडियो में लो कि 50 किलो मेकअप लगा के चलो रे घर बारी में हरा भरा कितना सुंदर आता ना। मत मत बना तो रील ना बनाओ। मत बना रानी, मत बना। चला भाई तुम तैयार हो लेते हो तो बन के कैमरा में लो। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद मैं वापस घर आई थी और घर आने के बाद मैंने दाल पिसा, बर्तन झाड़ू कंप्लीट किया और फिर मैंने खाया कुछ। ये क्या है? गाजर है, खीरा है और दही है। भाई मेरे वेट लॉस इतने हुए हैं ना कि मुझे अब डर हो गया अपनी ज़िंदगी से। फिर दूसरे दिन मैं सुबह 6:30 बजे उठ गई। भयंकर मानसून की एंट्री हो चुकी है। सो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। अभी सुबह के ना 6:30 हो रहे, पर मैं अपने लिए नहीं उठ सकती कभी भी नहीं। सावन आने पर बेलपत्र चढ़ाए जाएंगे। अपनी मनोकामनाएं जो रुकी पड़ी हैं वो उनकी नैया पार हो जाएगी। और मैं अभी सुबह सुबह ही घर जा रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा और कुछ लोगों को जब पता नहीं चला है तो मैं ही बता देती हूँ। मम्मी सुबह उठते नहीं हम, और कल तो कहने के बाद वो टहलने गई थी। हम 2 राउंड 3 राउंड लगा के आए थे। अभी उतने भी पानी कहाँ से बह रहा है। और भाई थोड़ा अपनों के लिए करना पड़ता है। आज तो दुकान भी नहीं लगा था, पापा भी सो रहे थे और घर के सारे मेंबर भी सो रहे थे। और मैं जब जगाने गई तो मुझे थोड़ा सा डांट पड़ गया और मैं बोली भाई तुम लोग सोते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और चुपचाप मैं अपने रूम आ गई दांत दिखाते हुए। अर्ली मॉर्निंग और अभी सुबह के लगभग 9:30 हो रहे हैं। मैं इतना फटाफट से तैयार हुई हूँ ना, मैंने कुछ लगाया तो नहीं है ना, मैंने लिप केयर, लिप बाम, चेहरे पे मॉइस्चराइज़र भी नहीं। और थोड़ा मैं इसलिए स्पीड जा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम से वापस लौटना है और जितना जल्दी हो सके बस मुझे जाना है। पहले तो मैंने फ़ोन लगा के पूछा घर पे स्कूटी है, क्योंकि 2 दिन से जब मैं प्लान बना रही थी तो स्कूटी का कुछ ना कुछ ड्रामा था। और अभी नहीं है, सो चलते हैं। मेरे घर आने से बड़ा दिक्कत रहता है। यहीं से आऊँगी, दरवाज़ा खोल। सब करना पड़ेगा। आऊँगी तो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, जाऊँगी तो दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। पहले हम अच्छे अच्छे से फूल तोड़ लेंगे। ला 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 ला। और अच्छे फूलों तक तो मेरे हाथ ही पहुँच रहे हैं। दिमाग खराब तो ये लोग की हरकत में खराब हो जाता है। नवी चल जाएगी, अभी नहाए धोए बिना तैयार है। अब मैं यहाँ, मेरा ना स्कूटी नहीं खुला है, ये देखो। मैं इसको अपने ड्रॉ वाले चाबी से खोलने की कोशिश कर रही हूँ, तब भी नहीं खुला है। पापा आ रहे हैं और पापा खुल नहीं रहा है, चाबी नहीं खुला है। भाई जब खुद आप सारी चीज़ें अपने बलबूते पे करते हो ना तो अलग ही खुशी होती है। मेरे चेहरे पर ये बड़ा सा स्माइल इसलिए है क्योंकि मैं गाड़ी खुद चलाकर पहुंची थी। फिर मैंने आराम से पूजा पाठ किया, क्योंकि मैं पूजा पाठ करने ही गई थी। और अकेले जाने की खुशी नहीं थी, अकेले ड्राइव करने की खुशी थी। घर वाले, मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ कहूँगी, भले ही फिक्रमंद होते हैं, प्यार करते हैं, इनका अलग ही डर होता है, लेकिन ये कभी आपको मजबूत नहीं होने देते। मंदिर से आने के बाद ना मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतना मन को सुकून पहुंचता है कि मैं बता नहीं सकती। आज सुबह सुबह ऐसे था कि मम्मी कह रही थी कि पापा को लेके जाओ,
अब अकेले नहीं रहने देंगे घर वाले, इनका प्यार मोहब्बत इनके पास रहे तो ज्यादा अच्छा है भाई। इंडिपेंडेंसी के लिए चाहिए कि आपको अकेले छोड़ा जाए। कठिन है अकेले रहना भाई, मन तरस जाता है लोगों की आवाज सुनने को, पर अकेलापन आपको जितनी मजबूती प्रोवाइड कराता है ना, वो दुनिया का कोई भी लेसन, कोई भी सिचुएशन नहीं करा सकता। जब आप अकेले होते हो तो यू आर द स्ट्रॉन्ग पर्सन इन द वर्ल्ड। खैर, अभी हम लौट आए हैं, 11 भी नहीं बजा है। सबसे अच्छी बात ये है, कितना हो रहा है, 10:48। मैं निकली थी तब तक कितना हो रहा था, मुझे लगता है कि 10 बज गए थे। घर मतलब 10 से पहले ही निकली थी और आते तक मुझे 10:25 हो गए थे। और फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया, पोहा बनाई थी पिंकी, मैं खाते खाते आ गई थी। और अब जाकर मेरा सारा काम फिनिश हो गया। तो वी लर्न अबाउट समथिंग। कल पूरे दिन मेरे यहाँ पर लाइट की वजह से दुकान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे दाल वगैरह भिगोए थे हम लोग, मैं चटनी पीसने वाली थी, लेकिन ना हुआ ये कि लाइट ही नहीं आया जितना टाइम हम लोग दाल पीसने के लिए भिड़े थे। फिर इस वजह से पूरा दाल रखा था। और आज इसी वजह से ये हुआ कि जल्दी दुकान लगेगा। मम्मी तो जा नहीं रही है क्योंकि मम्मी की तबीयत अब सही बिल्कुल भी नहीं है और हाथ में भी चोट आया है। फिर तबीयत उनकी ऑलरेडी ठीक नहीं है, इस वजह से तो जल्दी जल्दी से काम निपटा करके कोशिश करेंगे सारा काम ठीक ठाक रहे। गाय जहाँ पर बैठती है वो गड्ढा हो गया है, इस वजह से नाना उसमें मिट्टी डाल रहे हैं, बराबर कर रहे हैं उसको। खैर, अभी जब मैं थोड़ी देर पहले, अभी 10 मिनट पहले आई थी, मोबाइल मैंने घर पर छोड़ दिया था। अभी चार्जर और मोबाइल दोनों लेके आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये हुआ कि लाइट कट गया था और मोबाइल नहीं लाई थी। मुझे मेरे पास जो कॉल आए थे मम्मी को बात करवाना था, बहुत सारी चीजें था। वैसे अगर कोई चीज हम देखें तो प्रैक्टिकली एक चीज है, इंसान बस एक्सेप्ट करने आना चाहिए इंसान को, चाहे वो गलत हो या सही। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना तो आप ऑलमोस्ट खुश ही रहोगे। मान लो कि अगर कोई गलत चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, विरोध नहीं करता, कुछ चीजें कहता नहीं है, कुछ चीजें बोलता नहीं है, तो उसकी लाइफ सेट है। कोई गलत मतलब किसी अच्छी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर अच्छा ग्रोथ करता है, फिर उसकी लाइफ सेट है। तो यहाँ पे अगर कोई रोल मॉडल है किसी चीज को लेकर तो एक्सेप्टेंस का है। अगर आप एक्सेप्ट करने का गट्स रखते हो तो मौज में जाओ, कोई आपको कहीं से फिर हरा नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता और तकलीफ भी नहीं दे सकता। वैसे तो मैं इडली की सब्जी की रेसिपी बहुत दिनों के बाद रिकॉर्ड करने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि आज सुबह पिंकी ने उड़द दाल भिगो दिए थे और मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिल गया रिकॉर्ड करने के लिए। गैस ऑन करने के बाद मैंने पानी रखा है इडली के सांचे में, उसको यहाँ रख दे, दुष्ट नहीं तो आप ना हमारे लड़की। तो इसको पहले ऐसे करके, हाथ जल जाता है इसलिए मैंने साथ में रखा। आप चाहे तो पानी पहले गर्म करने के बाद सांचा रख सकते हैं इस तरीके से। मैंने पहले वाले में 3 बना के रखे, मुझे पत्ते थोड़े कम पड़ रहे हैं, अभी मैं वापस से लेने जाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने इसे बॉईल होने के लिए या फिर कुक होने के लिए रखा है। लेकिन ये ना गलत सांचा है, मतलब नीचे में थोड़ा छोटा वाला है। आप अपने हिसाब से अपनी इडली का सांचा देख सकते हो कहाँ पे किसको फिट करना है।
ये इस तरीके से हुआ और इसको मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, ये आराम से अपना कुक होगा अपने टाइम तक। इसको हम ढक कर थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, इसको भी ढक देते हैं क्योंकि अभी मुझे और भी प्रिपेयर करना है। अब की बार ना लीफ तोड़ने का काम मैंने किया है, तो कुछ बड़े लीफ हैं जो नानी ने तोड़ दिए हैं और मैं अपने हिसाब से छोटे छोटे से लीफ लेकर आई हूँ। इसको भी धोना भी है, मैंने एक बार धोया है लेकिन ये ना अच्छा ये निकल नहीं रहा है। मुझे लगा कि ये शायद गंदा है, पर नहीं, इसको मैंने साफ़ किया अच्छे से बाकायदे। देखो मेरे हाथ भी गीले हैं और ये कुछ इस तरीके से है। धोने पड़ते हैं लेकिन ये धुलता कहाँ है, इसका अलग ही एटीट्यूड रहता है। खैर इसको पहले सैंपल प्रिपेयर करते हैं, फटाक से था। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने और 3 सैंपल बनाए थे, सेम उसी तरीके से पत्तों पर दाल लपेट कर मैंने और भी सैंपल बनाए। साथ में मैंने टमाटर काटा। ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान काम है लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जब अरबी के पकौड़े आप बॉईल कर रहे होते हैं, सांचे में डालकर पका रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और यही एक थोड़ा सा मेहनत का काम है, मतलब वेट करने का काम है। मेहनत तो उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। मैंने मसाला नहीं, केवल हल्दी और नमक डालकर टमाटर पकाया और नमक मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। आप चाहो तो दाल के पानी को डालने के बाद ये सब नमक थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हो, मतलब पहले टमाटर पकाने के लिए नमक डालो और फिर दाल के पानी को पकाने के लिए आप नमक डाल सकते हो, लेकिन मैंने दोनों एक ही साथ किया। स्टाइल अलग ही चीज़ है। मैंने कुछ दाल दुबकी बनाने के लिए रखे हैं, ये काफ़ी है। मैंने पहले ही नमक मिला दिया है और ये देखो मेरी चटनी की हालत ना कुछ इस तरीके की है। और मिर्च हल्दी नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया है। अब इसे हम ऐसे करके डालेंगे। योग हो गया। इसे ना थोड़ी देर पकने दिया जाएगा। उसके बाद में टमाटर को और अच्छे से पकाने के बाद इसमें पानी डालेंगे। और अभी ये पहले नॉर्मल पके। अब ये बहुत गाढ़ा सा है, इतना थिक पेस्ट मतलब सब्ज़ी के लिए सही नहीं है। और ये थोड़ा सा ऐसे जूसी टाइप का सब्ज़ी है ना, तो इसके रसे में ही स्वाद होता है। और छत्तीसगढ़ का शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस सब्ज़ी को पसंद नहीं करता होगा। बहुत कम लोग हैं जो इसको पसंद नहीं करते हैं, बाकी पसंद करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। जिसको जिसको पसंद है ना वो बस कमेंट करना, देखते हैं छत्तीसगढ़ वालों के पास ये वीडियो पहुंचता है कि नहीं। बाकी अभी इसको पकने देते हैं आराम से, बेचारा गुस्सा हो जाएगा नहीं तो। इरहड़ और डुबकी की सब्ज़ी ऑलमोस्ट सभी की फेवरेट होती है, पर अगर आपके पास अरबी पत्ते नहीं हैं और केवल उड़द दाल है तब भी आप ये रेसिपी बनाकर ट्राई कर सकते हो। इसकी सब्ज़ी का टेस्ट ले सकते हो भाई, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली सब्ज़ी है। और ऐसे अगर आप थोड़ा सा थके हारे हो और आपको लग रहा है कि मैं क्या बनाऊँ, कुछ टेस्टी बनाने का मन हो रहा है लेकिन मैं ज़्यादा तामझाम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तब ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो। मैंने एक एक करके डुबकी और फिर जो इरहड़ के पकौड़े बना रखे थे वो बनाए और फिर मैं गर्मा गर्म सबसे पहले मैंने ही खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लग रहा था और मेरे पास टाइम भी कम था। उसके बाद मैं रूम आ गई। रूम आने के बाद देख ही सकते हैं आप लोग मेरा रूम कितना ज़्यादा गंदा है। ऐसे मेरा टेबल ना हमेशा आजकल फैल जाता है। मैं 1-2 सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट पढ़ती हूँ क्या करती हूँ, मैं इधर उधर छोड़ देती हूँ। मैं अब समेटने का काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा लेजीनेस ज़्यादा हो गया है। जब आप पढ़ाई छोड़ते हो ना तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। लास्ट कमेंट में एक कमेंट आया था तनु का कि दीदी आप हिस्ट्री या फिर जो भी नोट्स हैं वो कहाँ से बनाते हैं। तो बेसिकली मैं तो लूसेंट ही पढ़ती हूँ, मेरे पास दूसरा और बुक नहीं है। लेकिन अगर और भी सोर्स की बातें करें तो मैं ऑनलाइन रिसोर्स ट्राई करती हूँ, PDF वगैरह पढ़ती हूँ क्योंकि आप सभी जानते हो वनडे एग्ज़ाम के अलावा PCS एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो आपको थोड़ा डीप नॉलेज होने की ज़रूरत है। और डीप के लिए लूसेंट टू द पॉइंट सारी चीज़ों को बताता है, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट है। लेकिन अगर आपको थोड़ा डीपली पढ़ना है तो चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसकी वजह से मौसम ठंडा हो गया था और मेरे पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मैंने बेडशीट ओढ़ा और मैं पढ़ने लग गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे दूसरे ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना और बताना कि आपकी इरहड़ की सब्ज़ी कैसी बनी। बाय बाय।